नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम भारती आपकी यूट्यूब चैनल जीके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। अपन का चल रहा था महाराणा प्रताप के बारे में अपन ने हल्दी घाटी के युद्ध तक जानकारी ले ली थी। आज हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप आगे की रणनीति क्या बनाते हैं, उधर अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध क्या क्या रणनीति बनाते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध तक अपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हल्दी घाटी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तब झाला विदा महाराणा प्रताप का राज मुकुट पहनकर उनकी जान बचाते हैं और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से मैदान से बाहर निकालते हैं। तब चेतक घोड़े पर चढ़कर महाराणा प्रताप युद्ध के क्षेत्र से बाहर जाते हैं। तब एक यानी बताते हैं बलीचा स्थान पर एक ऐसे पुलिया बना हुआ रहता है, उनकर घोड़ा पार करता है तो वो घोड़ा वहीं घायल होकर मर जाता है। वो घोड़ा था चेतक। और महाराणा प्रताप जब घोड़ा घायल मर जाता है तो महाराणा प्रताप यहीं बैठकर रोने लग जाते हैं और चेतक को अपने भाव में लेकर वे उधर महाराणा प्रताप का पीछा अकबर के कुछ सेनापति और महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह उनका पीछा कर रहे थे। तब महाराणा प्रताप की ऐसी स्थिति शक्ति सिंह देखा तो महाराणा प्रताप को रोते हुए देखा तो शक्ति का स्वभाव अभिमान जाग गया और वो उनके अकबर के सेनापति की हत्या करता है और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देता है। शक्ति सिंह वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, वो कोलावरी गांव। कोलाहरी गांव, यहाँ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध बाद इस गांव में रुके थे अपने पूरे परिवार सहित। यहाँ से बताते हैं कि यहाँ से एक अवरगढ़ स्थान है, उनको महाराणा प्रताप अस्थायी अपनी राजधानी में बनाते हैं। अस्थायी राजधानी अवरगढ़ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप कोलावरी गांव में यानी हल्दी घाटी युद्ध बाद में कौन से गांव रुके थे, कोलावरी गांव सन पूछा हुआ है। अवरगढ़ अस्थायी राजधानी, यहाँ से महाराणा प्रताप अपनी रणनीति बनाते हैं। उधर अकबर भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध रणनीति बनाते हैं और अपने सेनापति शहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजेगा। 1576 में युद्ध होता है। अगले साल 1577 में और उनसे अगले 1578 में और 1579 में यहाँ 3 बार तो भेजते हैं शहबाज खां के नेतृत्व में सेना। शहबाज खां और 1580 में भेजेगा अब्दुल रहीम खाना खाने को। अब्दुल रहीम खाना खाने, हाँ अब्दुल रहीम खाना खाने को 1580 में। उनके बाद एक बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर सेनापति जगन्नाथ कछुआ 1582 में 1582 में सुल्तान खान के नेतृत्व में सुल्तान खान, उनके बाद 2 साल और कोई सेना नहीं भेजता है तो 1584 में जगन्नाथ कछुआ
जगन्नाथ कछुआ 1584। यानी अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध इतने अभियान सेनापति 1577, 78, 19 से 3 बार तो शहबाज खान भेजा जब इनके साथ युद्ध कर गया। तो महाराणा प्रताप के साथ 1577 में युद्ध करे, 1578 में कुंभलगढ़ को युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578 के हुआ था। शहबाज खान और महाराणा प्रताप के बीच में। हाँ, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय दिखाई नहीं देती है, तो कुछ अपने सामंत यानी उनका सेना का नृत्य सौंप कर गिरवा के स्थान की ओर चला जाते हैं महाराणा प्रताप। 1579 में उनके बीच युद्ध होता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता है। 1580 में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और अब्दुल रहीम खाना खान के बीच युद्ध होता है। अमर सिंह ने ही बताते हैं कि अब्दुल रहीम को बंदी बना लिया था, फिर महाराणा प्रताप के कहने पर उसको रिहा कर दिया गया था। 1582 में होता है दिवेर का युद्ध। 1582 में होता है दिवेर का युद्ध, यह लिख देता हूं। यह महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति सुल्तान खान के बीच होता है। सुल्तान खान, इसमें महाराणा प्रताप विजय प्राप्त करते हैं। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप का यानी इससे से बताते हैं कि श्री गणेश होते हैं, श्री गणेश युद्ध अभियान का यानी युद्ध शुरू हो जाते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में यानी दिवेर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध निर्णायक रहा था, लेकिन कुछ इतिहासकार और एनसीईआरटी तो महाराणा प्रताप को ही विजय बताती हैं। हाँ। सुल्तान खान को पराजित करके दिवेर युद्ध में वापिस अपना सोवा अभियान वापिस खोआ हुआ कुछ मेवाड़ और उनको वापिस ताने प्राप्त करने लगता है। 1582 में महाराणा प्रताप, इसी को यानी कर्नल जेम्स ट्रोड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन। कर्नल ट्रोड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। कर्नल ट्रोड मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। हाँ, और यहीं से महाराणा प्रताप अपनी शक्ति इकट्ठी कर वापिस अपना जितना राज्य खोया उनको वापिस प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके बाद महाराणा प्रताप 1585 में चामुंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाता है। चामुंड को जो 1585 मनाते हैं, अमर सिंह के समय रही थी 1615 तक। चामुंड 1615 तक ये मेवाड़ की राजधानी रही थी। अकबर के विरुद्ध वापिस यहाँ 1577 से 1585 के बीच में महाराणा प्रताप का जीवन कैसा व्यतीत हुआ वो कन्हैया लाल सेठिया बताते हैं। कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के थे, जिसने पातल और पीतल, धरती दोहरा रही, लीलटास आदि कविताएं लिखी थी। कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के निवासी, जिसने पत्थर और पित्तल लिखा। पत्थर और पित्तल, पत्थर तो यानी महाराणा प्रताप को कहते थे।
पातल किसको? महाराणा प्रताप को। पातल किसको? महाराणा। पित्तल अकबर के दरबारी कवि था, जो कल्याण सिंह का पुत्र राठौड़, बीकानेर के कल्याण सिंह पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, जो राय सिंह का भाई था। पृथ्वीराज राठौड़ एक कवि था जिसने लिखी थी वेली कृष्णा रुक्मणी, जिसको कहते हैं 19वां पुराण और 5वां वेद वेली कृष्ण। पृथ्वीराज राठौड़ को कहते थे पित्तर, और पात्र किसको? महाराणा प्रताप। कन्हैयालाल सेठिया पात्र और पित्तर में लिखते हैं, जब महाराणा प्रताप वन में भटक रहे थे तो खाने की कमी आ गई थी, तो घास फूस से रोटी बनाते हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया अपनी कविता में लिखते हैं, जब घास री रोटी बनाई, जब बिलड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो रोवण लाग्यो, जब राणा रो सोयो दुख जाग्यो। ऐसे लिखते हैं। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की परिस्थिति इतनी कठिन हो गई थी कि वन वन में भटक रहे थे, खाने की कमी आ गई थी, घास फूस से अजबदे ने रोटी बनाई अमर सिंह के लिए। अमर सिंह उन समय छोटा ही था, तो वो रोटी कहते हैं कि एक बिलड़ा लेकर गया था। जब महाराणा प्रताप अमर से रोने लगता है तो महाराणा प्रताप उसको रोते हुए देखता नहीं है और कहते हैं कि मैं अधीनता, अकबर क्यों ना अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं, और अकबर के पत्र लिखता है महाराणा प्रताप। वो पत्र पृथ्वीराज राठौड़ को मिल जाता है, और पृथ्वीराज राठौड़ इनको वापस पत्र लिखता है कि आपके वो राणा, मेवाड़ के राणा के नाम से आप क्यों ना है अपना संघर्ष किया है, हम भी अपनी अधीनता कर लिए हैं, तो आप अधीनता स्वीकार नहीं करना। तो महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करता है, उनके विरुद्ध लड़ता है, और अंतिम समय तक आज ही हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। हाँ, मर्द एड़ा पूत जानी जड़ा महाराणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओ जियो जना सिराने कालियो नाग। मर्द एड़ा पूत जानी जड़ा महाराणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओ जियो जना सिराने कालियो नाग। अर्थ आप निकाल दे, ठीक है। हाँ, महाराणा प्रताप के बारे में फिर महाराणा प्रताप 1585 में आपको बता दी, यानी चामुंड को राजधानी बनाते हैं, और यह 1615 तक रहती है अमर सिंह के समय तक, जब अमर सिंह जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लेता है तब तक। हाँ, और फिर 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप का अंत हो जाता है। इस महान शक्ति के इसी दिन मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 में, यानी लगभग 57 वर्ष की आयु में था, यानी 56 वर्ष 9 माह के आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी महाराणा प्रताप कितने साल के दियो? 57 साल तक। 1540 में जन्म हुआ था, 9 मई 1540 में, 57 साल तक। और शासनकाल की बात की जाए तो 1572 में राज्य अभिषेक हुआ, 72 में, और 1597 तक रहे, लगभग 27 साल तक इसने शासन किया था, 27 साल तक, ठीक है। प्रश्न पूछ लेते हैं, याद रखना। ये एक ऐसा शासक है जिसका हर एक प्रश्न पूछते हैं, तिथि हर एक याद रखनी है, रटने से कुछ नहीं होता है, याद रखना है। महाराणा प्रताप के बारे में अपने जानकारी ले ली, महाराणा प्रताप कंप्लीट हो गए। अगला मेवाड़ का शासक आएगा अमर सिंह, उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसी के साथ आज की कक्षा यहीं तक समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो अंत तक पूरा देखो, तभी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।